हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इनिशिएटिव के बारे में जो कि हम लोग आप लोगों के लिए लेने जा रहे हैं। तो क्या है उसके बारे में आज हम सारी डिटेल में बात करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो क्या है ये, एक्चुअल में 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको अगर 6th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि एग्जाम में काफी सब्जेक्ट आते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। एंड मेन मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 दिसंबर से जो क्लासेस हैं हम स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने में इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले बात क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए। तो उसमें क्या होगा, ड्यूरेशन जो रहती है वो 150 मिनट रहती है, ठीक है। एग्जाम की ये ड्यूरेशन रहती है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम एक्चुअल में होगा कैसे, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होते हैं, लेकिन ये पेन एंड पेपर एग्जाम है। क्या होता है, हमें शीट्स मिलती है, मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हमें एक ओएमआर शीट मिलती है। ओएमआर शीट क्या होती है, हमारे पास एक ऐसी शीट आती है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होता है और सामने ए बी सी डी और इन ऑप्शंस के आगे ऐसे सर्कल बने होते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में पेपर में सही लग रही है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन आंसर है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली डार्क कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, ए के ऊपर ही पूरा डार्क करना होता है हमने। तो ये होती है ओएमआर शीट। तो पेन पेपर बेस्ड ये जो पेपर रहता है, एमसीक्यूज, ठीक है। क्या है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है इसका पूरा आंसर लिखो। एमसीक्यू क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया एंड उसकी 4 ऑप्शंस आपके पास होंगी, ठीक है, 4 या 5 ऑप्शन। तो उसमें से सही वाली ऑप्शन हमने चूज करनी होती है। आपने कैसे सॉल्व किया, कैसे नहीं किया, उसके बारे में हमें कुछ नहीं है, बस हमने उसको ये बताना होता है कि कौन सा वाला आंसर जो है, कौन सी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है, थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट रहते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज रहेगी इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 25 रहेंगे और एक क्वेश्चन के जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2। तो टोटल नंबर 50 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स में कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए 150। उसके बाद अब ये इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस यही है रीजनिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग करवाऊंगी। तो रीजनिंग में मैं थोड़ा सा डिटेल में भी अभी बताऊंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि बाकी सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज या जैसे, ठीक है, इंग्लिश तो वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैथ आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन रीजनिंग जो है 5th क्लास तक बच्चे ने नहीं पढ़ी होती। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, बस लास्ट तक आप वीडियो देखोगे। उसके बाद जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी साइंस भी आ जाएगी, आपकी इसमें क्या आ जाएगी, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, साइंस भी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब वही हो गया ना, सोशल साइंस जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये सारा आपके जनरल नॉलेज में आ जाएगा, स्टैटिक जीके भी आ जाएगी। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों को जनरल नॉलेज के आएंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स और उसमें 50 आपके पास टोटल मार्क्स हो जाएंगे। टोटल आपके पास 300 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसका नंबर नहीं मिलता। साथ में क्या होता है कि जो मार्क्स आपके आए भी होते हैं उसमें से भी कुछ नंबर कम हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जरा हम आते हैं अपने मेन मोटिव पे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मैंने किसके लिए बनानी है, फॉर रीजनिंग, ठीक है, फॉर इंटेलिजेंस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इसके और भी नाम है, रीजनिंग बोलते हैं, हम इसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। अब ये है क्या,
बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। कभी आप इसको सॉल्व करके बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप किसी चीज को कितनी जल्दी सोच सकते हो, कितनी जल्दी आप उसको हैंडल कर सकते हो प्रॉब्लम को, उसको ही हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, देखो मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, और इसके ना थोड़े से मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब PYQs है हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें आए भी हुए हैं, तो वो थोड़े से हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एनालॉजीज, जिसमें मैथमेटिकल एंड वर्बल है। फिर पैटर्न, पैटर्न में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्लासिफिकेशन है, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, फिर फैमिली रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस को बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीरीज एंड सीक्वेंस। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एनालॉजीज। तो क्या होता है एनालॉजीज? एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया 2:4, ठीक है, और आपसे इसमें पूछ लिया हुआ उन्होंने 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेशो, एंड फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देखना होगा कि 2 का 4 कैसे आया। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि 2 × 2 करा हुआ है, और आप ये भी सोच सकते हो कि 2 का स्क्वायर करा हुआ है। तो सेम चीज आप इसमें करोगे कि 3 × 2 कर दो या फिर 3 का स्क्वायर कर दो, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। तो ये है आपके पास एनालॉजी। उसके अलावा देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पैटर्न। तो उसमें ना आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिगर बेस्ड भी हो सकते हैं और शायद नंबर्स के बेस पे भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने मान लो आपको पहले एक ट्रायंगल दे दिया, फिर उन्होंने स्क्वायर दे दिया, फिर उन्होंने आपको मान लो कि पहले जैसे 3 साइड्स वाला दिया था, फिर 4 साइड्स वाला, फिर उन्होंने आपको यहाँ पे 5 साइड्स वाला दे दिया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि आपके पास साइड्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो आगे कितने साइड्स आ जाएंगी आप लोगों के पास, 6 आ जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने देखना है। अब आगे अगर आप देखोगे और क्या आया हुआ है हमारे पास, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कुछ ऑप्शंस आप लोगों को गिवन होंगी, ठीक है। इसमें ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है, ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट क्या है, क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट एक टॉपिक आता है। तो ऑड वन आउट क्या है, जैसे मान लो आप लोगों को ऑप्शंस दी होंगी कुछ, जैसे उन्होंने लिख दिया 2, ठीक है, फिर लिख दिया यहाँ पे 8, 4, 3। ऑड वन आउट का मतलब है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसको ढूंढना है। तो डिफरेंट इसमें से कौन सी लग रही है, अब जैसे ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, सारे ही इवन है, बट ये आपके पास क्या है, ऑड। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप ऑड ढूंढ सकते हो। ये नंबर के बेस पे आ सकता है, ये वर्ड के बेस पे आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। जो हम क्लासेस करेंगे उसमें आपको प्रॉपरली मैं डिटेल में समझाऊंगी, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है हमारे पास, विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके अंदर काफी टॉपिक्स आते हैं। जो विजुअल है ना, वो बेसिकली फिगर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, फिगर बेस्ड जो चैप्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कि कोई आपके पास फिगर है, उसको जब आप शीशे में मिरर में देखते हो तो वो कैसे दिखेगी, वाटर में देखने पे कैसे दिखेगी। पेपर फोल्डिंग का मतलब है कि पेपर को हमने ऐसे ऐसे 2 बार 3 बार फोल्ड कर दिया तो पेपर पे कुछ लिखा होगा, तो फिर वो कैसे दिखेगा। कटिंग का मतलब है कि फोल्ड करने के बाद कट कर दिया और वापस पेपर को वैसे खोला तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। मेन इसमें ऐसे है कि सारी ही रीजनिंग एक हिसाब से वर्बल एंड नॉन वर्बल आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चैप्टर्स है वो बाहर भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें ब्लड रिलेशन आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है, साइलोगिज्म आ जाएगा। तो ब्लड रिलेशन मतलब रिलेशंस के, फैमिली रिलेशंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों से क्वेश्चन पूछे होते हैं कि जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, ऐसे कर करके दिया हुआ है और ए और डी का रिलेशन पूछ लिया है, ठीक है। डायरेक्शन में क्या है
कि एक पर्सन अपने घर से निकला, नॉर्थ को चला गया, राइट टर्न ले ली, इतने किलोमीटर चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न ली, फिर इतने किलोमीटर चला, बताओ वो कितना डिस्टेंस तय करके आया। ठीक है, तो नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इंटरेस्टिंग होती है और इजी भी होती है अगर आप ध्यान से समझो। उसके बाद नॉन वर्बल में सारे आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यही जो मैंने बोला आपको, पेपर कटिंग, वाटर, मिरर इमेज। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस क्या है, जैसे कि आप लोगों को दे दिया 2, 4, 8, 16, यहां दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये जितनी सीरीज गिवन है, पहले आप इसको देखते हो कि ये सीरीज किस तरीके से बनाई गई है। तो 2 को जब आप 2 से गुना कर रहे हो तो 4 आ रहा है, जब 4 को 2 से कर रहे हो 8 आ रहा है, जब 8 को 2 से कर रहे हो 16 आ रहा है। अब 16 को किससे करें फिर, मतलब जो अब तक आपने करा है सेम वही चीज करनी है। तो 16 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सीरीज के या सीक्वेंस के क्वेश्चन। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि मतलब आप लोगों को स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको अच्छे से पढ़ना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना आंसर करना है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रिटिकल रीजनिंग की, तो क्रिटिकल रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ये सब है हमारे पास। तो स्टेटमेंट को पढ़ा, पहला कंक्लूजन, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, उसको पढ़ने से, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों को उसमें क्या समझ आया, क्या आपने कंक्लूड करा, ये है कंक्लूजन। नाउ व्हाट इज अजम्पशन, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या अज्यूम करा, मे बी वो सही हो या गलत हो बट आपने अज्यूम क्या करा, वो अजम्पशन। आर्गुमेंट क्या है, जैसे डिबेट नहीं होती है कि हमने कोई चीज पढ़ी और हम उस पर क्या करें, डिबेट कर रहे हैं। अब डिबेट क्या होती है, फेवर में भी होगी, अगेंस्ट भी हो सकती है ना। तो उस हिसाब से हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग देखना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो फेवर में हो वही स्ट्रॉन्ग हो आर्गुमेंट, या फिर जो अगेंस्ट हो वही हो। अब जैसे कि किसी ने बोला कि किसी ने ऐसे बोला कि हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो आपको क्या है, सक्सेस जरूर मिलती है। ठीक है, हार्ड वर्क जब आप करते हो आपको सक्सेस जरूर मिलती है, ये बोला। तो किसी ने बोला कि एक पर्सन ने बोला उसके फेवर में कि हाँ हमें क्या करना है कि अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें दिन में 5 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए और हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। और दूसरे ने बोला कि अगर हम रेगुलर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर हम जितने दिन पढ़ रहे हैं उतने दिन ही अगर हम ज्यादा घंटे पढ़े। तो क्या है यहाँ पे, अगर फर्स्ट वाले की बात करूं तो वो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव लग रहा है, बट नेगेटिव वाला जो सेकंड वाला है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव लगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, जो आपको पॉजिटिव उसमें सेंस दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट में कुछ उसने आपको दिया, कोई प्रॉब्लम की बात करी, जैसे कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि एक वार्ड एक्स है, कोई भी वार्ड का नाम दे दिया और उसमें ना बहुत ज्यादा मलेरिया फैल चुका है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक वार्ड एक्स है उसमें मलेरिया फैल चुका है और आपने क्या करना है, अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई है कि उस वार्ड में मलेरिया फैल चुका है, अब इसकी क्या क्या सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो। तो पहले पॉइंट में उन्होंने बोला कि वहां पे क्या करो, जितने भी लोग हैं उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलो, प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला। प्रिकॉशंस जैसे कि वो क्या करें, जो अपनी बॉडी है वो ढक के रखे, है ना, फुल स्लीव्स डाले कि मॉस्किटो बाइट से बच सके, मच्छर ना काटे उनको। और सेकंड क्या है कि वहां पे एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन कर दो। एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ना कि जब मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं तो गलियों में गाड़ियां आती होती हैं और वो स्प्रे कर रही होती है दवाई, है ना, उसको बोलते हैं, तो उससे काफी मच्छर मरते हैं। तो ये दोनों ही उसके कोर्स ऑफ एक्शन है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो
लास्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, फैमिली रिलेशंस मतलब ब्लड रिलेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आई होप कि ये टॉपिक्स हम ज्यादा से ज्यादा नहीं तो मतलब 7 to 10 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम सबको सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, और इसकी क्लासेस आपकी लगेंगी। अब थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, किस टॉपिक में से है, एनालॉजी में से। तो आप इसको देखो, जैसे बी है ना, जब आप ऐसे लिखते हो ए बी सी डी अप टू जेड लिखते हो तो ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो इसकी वैल्यू 2 है, बट 2 के सामने 4 कैसे आया? अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे, अगर आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ऐसे ही ये 7 है, मतलब यहाँ पे ये डिवाइड हुआ पड़ा है, मतलब ये पोर्शन अलग है, ये अलग है। तो उन्होंने b की जगह पे जैसे हम 2 लिखते हैं, उन्होंने b के सामने 4 कैसे लिखा? b की वैल्यू तो 2 होती है। अगर आप 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 गुना 2 इक्वल टू 4। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ऐसे ही अगर आप सेम चीज इस पे करते हो तो 7 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? 49। तो क्या करा आप लोगों ने? दिमाग ही लगाया ना इसमें, ठीक है। तो यही है रीजनिंग कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, तो फटाफट से हमने उसका आंसर करना होता है। आगे क्या है देखो, फाइंड द ऑड वन आउट। 4 फिगर्स हैं, एक इसमें से डिफरेंट होगी। अब कैसे होगी? जो अंदर वाली फिगर है उसमें कितनी साइड्स हैं? 5, अंदर 5 बाहर 4। अंदर कितनी है? 1 2 3 4 5, अंदर 5 बाहर कितनी है? नहीं, अंदर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, अंदर 6 बाहर 5। इधर कितनी है? 1 2 3 4 5, अंदर 5, 1 2 3 4 5 6, बाहर 6। और इधर कितनी है? अंदर 4 और बाहर 3। देखो जरा, 5 4 6 5, 5 6 4 3, हो क्या रहा है? अंदर ज्यादा बाहर कम, अंदर ज्यादा बाहर कम, अंदर ज्यादा बाहर कम। सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ऐसा हुआ कि अंदर कम और बाहर ज्यादा, तो डिफरेंट होगी ना ये बाकियों से। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि इनमें से अलग ढूंढो। बाकी तो सेम पैटर्न फॉलो कर रही है कि अंदर जो शेप है उसकी साइड ज्यादा है, बाहर वाले की कम है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, कैसे? डी जी ए की जगह पे 12 लिखा, ठीक है, कैसे लिखा होगा? डी की वैल्यू 4 होती है, जी की 7 होती है, ए की 1 होती है, सबको प्लस कर दो, 12 आ गया। ऐसे ही ए की 1 होती है, एम की 13 होती है और क्यू की 17 होती है। तो 17 और 13 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 1 करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 31, ठीक है। ये क्वेश्चन है वाटर इमेज। तो वाटर में अगर आप कोई चीज देखोगे तो वो ना उल्टी दिखती है। जो टॉप है ऊपर वाला पासा बॉटम बन जाएगा नीचे, और बॉटम बन जाएगा टॉप। तो जैसे ये 5 है, तो जब आप इसको देखोगे तो ये 5 आपको ना 2 की तरह दिखेगा, ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना। तो कौन कौन सी ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है? इसमें और इसमें, बाकी तो कर दो आप कैंसिल। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद 3 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 इसको उल्टा करोगे तो 3 ही बनेगा, तो इसमें भी ऐसे है, लेकिन इसमें इन्होंने चेंज कर दिया, 3 को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होना था। क्या बचा फिर आपके पास? ओनली थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे होता है, ये होती है वाटर इमेज, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम सीरीज का क्वेश्चन बोलते हैं, नंबर सीरीज बोलते हैं। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 3 के बाद 7 कैसे आएगा? अगर मैं गुना 2 कर दूं और प्लस 1 कर दूं, 7 आएगा। अगर मैं 7 गुना 2 करूं, 14 प्लस 1 कर दूं, 2 करना पड़ेगा, 16 आएगा। 16 से 35 कैसे जाएंगे? गुना 2 32 प्लस 3 करा 35। 35 से 74 कैसे जाओगे? गुना 2 करो और अब आपके पास 4 ऐड होगा, मतलब हमेशा गुना 2 ही हो रहा है, कभी 1 ऐड, कभी 2, कभी 3, कभी 4। अब क्या होगा फिर? गुना 2 ऐड कितना? 5। 74 को 2 से करोगे, ऐड कितना होना है इसमें? 5, ठीक है। 8 5 13, तो ये हो गया आपका 153 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से मतलब वही है कि आपकी मेंटल एबिलिटी ही चेक होती है सारे क्वेश्चंस में। अब जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें क्या है? ऐसे फिगर्स चल रही हैं, ये खाली छोड़ दिया, कहते आप ढूंढो। सोचो कैसे? पहले आपके पास स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इसमें एक पार्ट फिल था,
फिर अगली में उसके सामने वाला कर दिया, ठीक है। और फिर क्या करा उन्होंने, इन दोनों को अगले वाले में आपस में जोड़ दिया। इसमें भी इस साइड पार्ट फिल करा, फिर उसके ऑपोजिट साइड करा, फिर उनको जोड़ दिया। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ये फिल करा, इधर करा, आप दोनों को जोड़ देंगे। किसमें दोनों को जोड़ा हुआ है उन्होंने, थर्ड में, तो थर्ड इसमें आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मेंटल एबिलिटी वो आपकी चेक करेंगे। अब जैसे ये है, क्या कह रहे हैं, कहते कंप्लीट द एनालॉजी। बुक का ऑथर दिया हुआ है कि बुक को कौन लिखता है, ऑथर। तो डिश, कोई भी खाने वाली चीज जो है ना, अच्छी चीज, उसको हम डिश बोलते हैं। तो डिश कौन बनाता है, शेफ बनाता है। तो इस तरीके के थोड़े से मैंने आपको क्वेश्चन शो कर दिए। ये सारे चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स में से हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 दिसंबर से देखिए क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने डेली क्लासेस लगानी है, ठीक है। और इसके लिए जो भी है आप लोगों को फ्री क्लासेस दी जा रही है। यूट्यूब पे आप लोगों की क्लासेस होंगी, इसका मटेरियल आप लोगों को जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो का सारा जो भी मैंने आज समझाया समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।